सत्सार इंद्रियों के प्रति जो आसक्ति होती है, ये जो इंद्रियों के जो विषय भोग के प्रति आसक्ति होती है, यह हमें परमात्मा की ओर नहीं लगने देती है। या कहें कि जो मनुष्य जन्म लेने का उद्देश्य होता है मोक्ष प्राप्त करने का, उसमें बाधक होती है। इसलिए श्री कृष्ण जी व अन्य संतों महापुरुषों ने कहा कि हमें आसक्ति रहित होकर के ईश्वर के नाम का जाप करना चाहिए, जिसे मंत्र जाप कहते हैं। सभी धर्मों के अंदर इस मंत्र जाप को अलग अलग नामों से बोला जाता है, समझा जाता है। तो विषय आसक्ति, इंद्रियों की जो विषय आसक्ति होती है, यह महत्वपूर्ण होती है कि आपका जो अंतिम समय होता है, शरीर का जो अंतिम समय होता है, शरीर के अंदर जो आत्मा शरीर छोड़ते वक्त जिस विषय में, जिस इंद्रिय के विषय में ज़्यादा आसक्ति होती है, उस शरीर की आत्मा उसी अंग से या उसी इंद्रिय से बाहर निकलती है रास्ता बना करके। और जो साधक इन 5 इंद्रियों के विषय भोग से विरक्त हो जाते हैं, यही सही अर्थों में सन्यासी होता है। यानी इन इंद्रियों के विषय भोग से विरक्त होना ही सन्यासी है। घर छोड़ना, पीले वस्त्र पहनना सन्यासी की परिभाषा नहीं है। सन्यासी की परिभाषा धार्मिकता में, आध्यात्मिकता में होती है कि इंद्रियों के विषय भोग से विरक्त होना और परमात्मा के नाम जप में मन को एकाग्र करना है, लगना। तो इसकी जो विषय आसक्ति होती है इंद्रियों की, अंतिम समय में जिस इंद्रिय के में आसक्ति होती है, तो उस शरीर की आत्मा उसी इंद्रिय से बाहर निकलती है। तो जो साधक इन इंद्रियों के विषय विकारों को छोड़ करके परमात्मा में लग्न रहता है, परमात्मा ईश्वर में उसका मन रहता है, ब्रह्म में मन रहता है, सच्चा ब्राह्मण होता है, तो उसकी जो आत्मा है, उसके शरीर की जो आत्मा निकलती है अंतिम वक्त, वह सहस्रार चक्र को छेदती हुई निकलती है। यह सबसे बड़ी पहचान होती है संतों की कि इसके उस साधक की आसक्ति कहाँ पर थी, सही थी या गलत थी, सही दिशा में थी। तो जो भी साधक की यानी अंतिम समय में शरीर छोड़ते समय कपाल को फाड़ती हुई यानी ब्रह्मरंध्र को फाड़ती हुई निकलती है, तो समझ लीजिए कि उसकी आसक्ति ईश्वर में थी और उसको मोक्ष मिलना निश्चित हो जाता है। ऐसी आत्मा को मोक्ष मिलता है। तो आइए इस ओर बढ़े, अपनी आसक्ति इंद्रियों के विषय भोगों से अलग करके ईश्वर में करिए सतनाम सत्सायद।